ऐसा बताते हैं कि वे जब अपना स्वरूप तिलक बनाते थे तो वो बनाने के लिए भी एक परात में जल भरते थे और उस जल में अपना मुख देख करके तब तिलक आदि स्वरूप बनाते थे। बिस्तर नहीं थे घर में तो झाड़ फूस के ही बिस्तर बना करके उस पर बैठते थे, ऐसे कुम्भनदास जी। और उनको धन की तो आवश्यकता, पूरा परिवार पीछे पड़ गया। बोले जाते क्यों नहीं हो, राजा स्वयं मुख करके आपको बुलाता है। कुम्भनदास जी बोले अब की बार आने तो अब की बार चले जाएंगे। अब की बार राजा के सब दूत आए, बोले महाराज आपको बुला रहे हैं, आप चलो। बोले हाँ आज चलेंगे। बोले आपके लिए पालकी भेजिए, बैलगाड़ी भेजिए, इसमें बैठ के चलो। बोले नहीं पैदल जाएंगे हम। पैदल फतेहपुर सीकरी गए, आगरा के पास। सुबह के चले, शाम को पहुंचे। शाम को जैसे ही राजा के दरबार में प्रस्तुत हुए, चारों तरफ राजा के मित्र बैठे हैं। क्या सुनना है राजा बताइए। राजा ने कहा कि हमें भैरव राग सुनना है, जो आप उस दिन आलाप रहे थे वही सुनाइए। बोले वैसे तो मैंने ठाकुर जी की सेवा में भैरव राग गाना बंद कर दिया। भैरव सुबह सुबह का राग होता है। जो लोग सुबह मंगला में आते हैं तो मंगला करने के बाद में यहां पर ठाकुर जी को भैरव गा करके उठाया जाता है। ठाकुर जी को राग समय अनुसार सुनाने चाहिए। इसके पीछे भी कथाएं हैं। श्रीनाथ जी का एक द्वारपाल था, उसने सवेरे भैरव राग सुन लिया, गुसाई जी गाते हैं। उसको इतना अच्छा लगा कि रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन करा के गुसाई जी चले गए तो वो रात भर भैरव गाता था। रात भर उसके भैरव को सुन के भीतर बैठे हुए ठाकुर जी उठ जाते। भैरव राग का मतलब ही यही है, ठाकुर जी का अलाराम है वो। उसको सुन के ठाकुर जी कितनी भी गहरी नींद में हो उठ जाते हैं। तो अब वो भैरव गा रहा था, ठाकुर जी बैठे बैठे जैसी झोंका आवे इतने में ही वो कोई तान छेड़ दे भैरव की, फिर ठाकुर जी उठ जाए। मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागी रे बल जई। और यही गाता पूरी रात। सवेरे जैसे ही मंगला का दर्शन खुला महाराज, ठाकुर जी खड़े हैं भुजा ऊपर करके और नीचे नजर करके, और सामने गोसाई जी मंगला कर रहे हैं और ठाकुर जी बीच बीच में झोंके ले रहे हैं और ऐसे ऐसे घूम रहे, मुकुट कभी इधर कभी उधर। आप एक चीज का दर्शन पता नहीं आपको होता है कि नहीं, हमारे लाल जी पूरे दिन खड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसी आरती होगी या तो छड़ी गिर देंगे या बंसी गिर देंगे या कुंडल टेढ़ा कर देंगे या मोती गिर देंगे। अब भी श्रृंगार में 2 बार मैंने बंसी ठीक करी, दोनों बार गिर दी। उसमें नीचे लगाव लगा है, वो नहीं निकल सकती वहां से, फिर भी गिरते हैं। क्यों? अब इसका भाव देखो आप लोग, अन्यथा मत समझना। ठाकुर जी तो सो रहे हैं लेकिन अर्चक की नींद पूरी नहीं है, इसलिए ठाकुर जी को नींद आ रही है। हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, रात में खूब देर तक जगना हो रहा है। सुबह जल्दी उठ के ठाकुर जी की सेवा पूजा और फिर श्रृंगार, फिर कथा, फिर दोबारा श्रृंगार, पूरी व्यवस्था शाम की, फिर रात्रि में। इसलिए ठाकुर जी बार बार बंसी गिर गिर के ये बताते हैं, बोले कि मुंह को सुबह के खुद कथा करवे जा रहा हो, तू कब सोएगा? तो गुसाई जी आए, बोले देखे लाल जी अभी सो नहीं रहे, आंखें लाल पड़ी हैं। लाल जी आपको श्रम हुआ? कहां गए थे रात को? बोले मैं कहीं ना गए हो। बोले हमको बताओ क्या हुआ? बोले वो अभी नयो द्वारपाल आया हो ना, वाकू रागन की इतनी पतो ना है, वो रात में भैरव गावे, सुबह के भैरव को सुन के मुंह को नींद नहीं आवे। गुसाई जी बोले हमारे लाल जी को श्रम हुआ, द्वारपाल को हटा दिया। बोले चले जाओ यहां से। अब वो चला गया। अब रात्रि में ठाकुर जी सोए तो ठाकुर जी पूरी रात बेचैन होने लगे। तो सवेरे मंगला में फिर झोंके आए। तो गुसाई जी बोले जरूर कोई और बात है, द्वारपाल तो हटा दिया हमने, फिर क्यों नहीं सोया आप पूरी रात? बोले अब हमारा नियम बदल गया है, अब हमको भैरव सुन के ही नींद आती है, अब उसी को बुलवाओ वापस। तो ठाकुर जी बड़े प्रेमी हैं रागों के। तो भैरव राग प्रातः काल का राग है और रात्रि का राग बिहाग, सोरठ, ये सब रात्रि के राग हैं। हम गाते हैं ना, गोवर्धन की रही है तलती, ये सुबह भी गा दिया ना तो ठाकुर जी के नेत्र बंद हो जाएंगे, उनको नींद आ जाएगी। ऐसा राग है। तो कुम्भनदास जी महाराज उस राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने कहा भैरव सुनाओ। कुम्भनदास जी बोले भैरव गाना हमने ठाकुर जी की सेवा में तो बंद कर दिया क्योंकि तुमने वाहवाही करी थी, लेकिन तुम सुनना चाहते हो तो तुमको भैरव पुनः सुनाएंगे। और श्री कुम्भनदास जी महाराज ने पद गाया। गा तो रहे हैं उसके प्रिय राग में, लेकिन राग में जो शब्द गा रहे हैं ना, वो शब्द नहीं है, बाण मार रहे हैं राजा के ऊपर। भगत, हम जानते नहीं है क्या कि तुम कौन हो, हम भली भांति समझते हैं कि आप कौन हैं, पांडवों के वंशधर हैं और कोई साधारण व्यक्ति नहीं है परीक्षित, जिसके लिए गर्भ में भगवान प्रवेश करके रक्षा करें, वो साधारण नहीं हो सकता। लेकिन शुकाचार्य जी उस भाव को समझ गए।
बोले तुम अपने लिए ये प्रश्न नहीं कर रहे हो, कृतो लोक हितम नृप। अरे तुम तो एक राजा हो, एक छत्र सम्राट हो, तुम्हारी मृत्यु की खबर सुन के, श्राप की खबर सुन के हजारों संत तुम्हारे सामने समुपस्थित हो गए, लेकिन तुमने प्रश्न इसलिए किया कि आने वाले कलयुग में किसी साधारण व्यक्ति की वो स्थिति हुई जो मेरी है, तो उसके अंतकाल में इतने संत दर्शन देने नहीं आएंगे, तो उनके लिए मैं पूछ लेता हूं कि वे अंतकाल में क्या करें। पूज्य महाराज जी की कथा में श्रवण करता हूं, हर बार कुछ ना कुछ, महाराज जी तो पूरी कथा ही एक प्रसाद के रूप में परोसते हैं, लेकिन आपकी कथा में एक भाव इतना सुंदर श्रवण किया। यही इसी द्वितीय स्कंद में लिखा है, अंते नारायण स्मृति योगी नाम नृप निर्णीतम। योगियों ने सबने निर्णय लेकर के निकाला कि जिसको मुक्ति चाहिए वो क्या करे, अपने अंतिम समय में भगवत स्मरण कर ले। लोग सोचते हैं अभी तो जीवन बहुत है, हम कर लेंगे, अभी तो आयु बहुत है, हम कर लेंगे। महाराज जी आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग भक्ति, भागवत, कथा, प्रसंग आदि भजन की इन समस्त सेवाओं को केवल वृद्धता के लिए छोड़ के रखते हैं। लेकिन सावधानी से सुनिए, यहां जो युवा बैठे हैं वो भी, और जो वृद्ध बैठे हैं वो भी, हमारी बात को अन्यथा ना लेकर के बुरा मत मानना, लेकिन वृद्धता में भगवत मतलब प्रारंभ से नहीं किया, वृद्धता में शुरू किया, तो वो उसी प्रकार है कि हमारे घर कोई मेहमान आए और हमने उनको 5 दिन बासी माला पहना दी, 2 दिन पुराना भोजन उनके सामने परोस दिया। अब बताओ वो उस मेहमान की खातिरदारी होगी कि उसका अपमान होगा? वे भले ही आपके प्रेम भाव से उसको स्वीकृत कर लें, उसको स्वीकार कर लें, लेकिन उनको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन कोई अपनी बगिया के सुंदर पुष्पों को तोड़ करके और सुंदर उसकी माला बना करके अपने हाथों से सिद्ध करे। कई बार कई जगह ऐसा जाना होता है, छोटे छोटे बालक माला, जैसे ये तो है अब एक माली के द्वारा बनाई गई माला, सुंदर माला, बिल्कुल व्यवस्थित माला। कई घरों में जाते हैं अव्यवस्थित माला होती है, लेकिन वे कहते हैं हमने अभी बगीचे से तोड़ के बनाई है, उसको पहनने में ज्यादा सुख मिलता है कि अभी अभी बगीचे से आई है। ऐसे ही हमारे श्री राधा रमन लाल, श्री गिरधर लाल के सामने कोई नवांकुर बालक जब भक्त वृंद बन के जाता है तो ठाकुर जी उसको अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, उससे आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। भक्ति 55 का नहीं, बचपन का विषय है, बचपन से करो। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान। समस्त राक्षस बालकों को प्रहलाद जी महाराज ज्ञान उपदेश करते हुए कहते हैं कि भैया भक्ति, ये भागवत धर्म, ये कुमार अवस्था का विषय है। कौमार आचरित प्राज्ञो, इसको आचरण में कब से लाओ? बोले कुमार अवस्था से ही लाओ। जीवन की सार्थकता यही है कि हम जब तक जीवित हैं अपने जीवन में इतना भजन कर लें कि मृत्यु से पूर्व जीते जी भगवत दर्शन हो जाए। मुक्ति और भक्ति में केवल इतना ही भेद, मुक्ति का मतलब भगवत दर्शन संसार के परित्याग के बाद, और भक्ति का मतलब जब तक जीवित हैं अपने नेत्रों के आगे ही श्री राधा रमन लाल जी के चलते फिरते दर्शन हो जाए। और श्री शुकाचार्य जी महाराज अभी वही प्रयास करेंगे कि परीक्षित मुक्ति नहीं भक्ति मांगे। तुमने लोक हित के लिए प्रश्न किया है कि आने वाले समय में लोगों के लिए इतनी सुलभता नहीं होगी संतों की, किसी की मृत्यु की खबर सुन के वहां इतने संत इकट्ठे नहीं होंगे, इसलिए तुम मुझसे पूछ रहे हो ताकि वो लोग वो उपाय तुम्हारे द्वारा सुन लें और जब उनकी ऐसी स्थिति बने तो वो उपाय वो कर लें। यही उद्देश्य है तुम्हारा। लेकिन तुमने मुक्ति के बारे में पूछा है तो मुक्ति के सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति आदि सब द्वितीय स्कंद में सब बताए गए। मुक्ति के अनेक प्रकार, अनेक प्रकरण श्री शुकाचार्य जी महाराज के द्वारा बताए गए। क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति के विषय में बताते हुए श्री शुकाचार्य जी महाराज आगे बताने लगते हैं, प्रत्येक मानव के जीवन के जितने भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए समस्त देवी देवता विद्यमान हैं। जो जो इच्छा जैसे पूरी करना चाहता है वो वरदान उस देवता की यजन करके वो इच्छा पूरी कर सकता है। ये सब बातें बताते गए, लेकिन अंत में यही भाव कहा कि परीक्षित हम फिर भी अभी यही चाहते हैं कि तुम मुक्ति नहीं तुम भक्ति मांगो। क्या भगवान ने तुमको इसीलिए रक्षा की थी कि तुम अपने अंत काल में
वही मुक्ति मांग लो जो मुक्ति रावण कंस आदि राक्षसों को मिली है। हमने खूब भजन किया, खूब कथा सुनी, खूब वृंदावन परिक्रमा लगाई, खूब अयोध्या दर्शन किए, खूब तीर्थ यात्राएं की, और उसके बाद में हमको मुक्ति मिल गई। अब जिनको मुक्ति चाहिए वो श्रवण करें सावधानी से। मुक्ति मिल गई, कहां गए? वैकुंठ में गए। और जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे, हमारा स्थान बता दिया, बोले आपको यहां बैठना है। तभी हमने इधर उधर देखा तो बगल में ही रावण बैठा था, बगल में ही कंस बैठा था, पूतना आदि सब वहीं बैठे, सब राक्षस भी वहीं। वो इतने दुराचरण करके वैकुंठ को प्राप्त हो गए और हम इतनी भक्ति करके वैकुंठ को प्राप्त हो गए। बिल्कुल समान था। उनको वैकुंठ क्यों मिला? क्योंकि भगवत दर्शन करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का परित्राण किया। और हमको वैकुंठ कैसे मिला? अत्यंत परिश्रम करके, खूब कथाएं श्रवण करके, पैर महाराज परिक्रमा लगा लगा करके हमारे बिल्कुल घिस गए, तब जाकर के हमको मुक्ति मिली। ऐसी मुक्ति की श्रेष्ठता कैसे होगी जहां पर राक्षस और भक्त दोनों संग संग बैठे हैं? हमारी मुक्ति की श्रेष्ठता तो वास्तविकता तब होगी, भागवत का मूल सिद्धांत यही है कि मुक्त होकर के भगवत दर्शन के लिए वैकुंठ जाना श्रेष्ठ नहीं है। श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के वैकुंठ पति को इस धराधाम पर अवतरित कर देना, यह भागवत का मूल सिद्धांत है।